एक्सेप्शंस हैं इसमें जो कैसे वर्क करते हैं मैं बताऊंगा आपको। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। यहाँ पर मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ, ठीक है, जिसमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग है और ये जो पहला वाला है वो फीफो है, एज यू कैन सी द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि एक रेफरेंस स्ट्रिंग हमको दिया रहेगा। ये रेफरेंस स्ट्रिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, दिस इज द रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन इन द क्वेश्चंस, ठीक है। और हमारे पास मेमोरी साइज है, ठीक है। एक मेमोरी साइज 3 के लिए काम करेंगे, एक मेमोरी साइज 4 के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुझे एक समझाना है यहाँ पर कि बेलेडी एनोमली भी मुझे समझाना है, इसलिए मैं एक बार 3 साइज के मेमोरी के लिए वर्क करूंगा, एक बार मेमोरी साइज जिसका 4 हो जाए तो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमारा ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, हमारा स्टार्ट जो है, मैं अभी आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये इस रेड बॉक्स के अंदर है, आपका ध्यान टोटल रेड बॉक्स के अंदर रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे हम रेफरेंस स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए, आप देखिए ये मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने सारे रेफरेंस स्ट्रिंग को लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैंने 3 साइज का मेमोरी बनाया है, हर के लिए 3 ब्लॉक 1 2 3 1, सपोज ये इनिशियली ब्लैंक रहेगा, ठीक है, पूरा, ठीक है, ओके फाइन। और लास्ट में मैंने बता दिया कि मैंने एक और कॉलम रखा है, एक और रो रखा है, ताकि वो मैं बता सकूं यहाँ पर फॉल्ट है कि नहीं, ठीक है। ये प्लस और जो स्पेस है वो डिनोट करता है कि फॉल्ट हमको बताना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्योंकि ये एल्गोरिथम है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहला जो स्ट्रिंग है वो पहले इनपुट होगा मेमोरी में, ठीक है। तो देखिए ये 1 जो है वो जब पहले बॉक्स में आता है, 1 पहले बॉक्स में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 2 बॉक्स एम्प्टी हो गया, तो जब 2 बॉक्स एम्प्टी हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं फॉल्ट, क्लियर। तो हम जब फॉल्ट होता है तो उसको नीचे प्लस से इंडिकेट करते हैं, दिस वन इज प्लस, ओके। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट है इसलिए हम यहाँ पर प्लस बना दिए। फिर अगला देखो 2 को मुझे इनपुट करना है, तो जब 2 को इनपुट करना है तो 1 जो है वो शिफ्ट होकर नीचे चला जाएगा और 2 उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से देखो एक स्पेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फॉल्ट और कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर तीसरा एंट्री कर रहा है, तो 2 नीचे हो जाएगा शिफ्ट, 3 नीचे हो जाएगा, 1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा और 3 इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक स्पेस था जिसको हमने कवर किया, तो क्या हो जाएगा, एक और फॉल्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 3 अगर स्पेस है और 3 मैंने इनपुट किया तो तीनों पेज फॉल्ट काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे 4 को इनपुट करना है और ऑलरेडी मेरा मेमोरी फुल है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये फीफो है, तो जो सबसे पहले गया है वो पहले बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे 1 जो है 1 सबसे पहले आया था इसलिए वो आउट हो जाएगा और बाकी जो है नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और 4 उसकी जगह इनपुट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, 1 की जगह जो है 4 रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट देखिए, अब 1 को इनपुट कराना है तो 2 रिप्लेस हो जाएगा, 1 इनपुट हो जाएगा। 2 को इनपुट कराना है मुझे तो 2 जो 3 है वो बाहर हो जाएगा और 2 इनपुट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब मुझे देखिए 5 इनपुट कराना है तो नीचे वाला जो 4 है वो बाहर, 5 अंदर। फिर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 है पेज में, अब मुझे 1 को इनपुट कराना है, तो जो चीज मुझे मेमोरी में मिल जाती है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, TLB हिट, क्योंकि मुझे मेमोरी मिल चुकी है। तो मुझे यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मुझे पेज रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 जो है और मुझे इनपुट कराना है ऑलरेडी मेमोरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रिप्लेस नहीं होगा, तो दिस पोर्शन वुड बी ब्लैंक, इसका मतलब यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ। क्लियर है ऑल? नाउ उसके बाद मुझे इनपुट कराना है नेक्स्ट से 2, तो मैं देखता हूँ 2 इज ऑलरेडी इन अ मेमोरी, तो यहाँ पर भी मुझे पेज रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, इट मीन्स यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, इट मीन्स इट इज नॉट अ फॉल्ट,
राइट। नाउ 3 को इनपुट कराना है। 3 को इनपुट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट जो पहला वाला है वो बाहर निकल जाएगा और 3 रिप्लेस हो जाएगा और 5 और 2 नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 4 इनपुट हो जाएगा, 3 और 5 नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, 2 बाहर हो जाएगा। फिर 5 को इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5 को इनपुट कराना है और 5 इज ऑलरेडी इन मेमोरी, तो वी नीड नॉट बी टू रिप्लेसिंग दिस ओके पेज, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। फॉल्ट दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, राइट। अब मैं यहाँ पर काउंट करूंगा हाउ मेनी प्लस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल पेज फॉल्ट जो है वो 9 है। ओके, नाउ मैं बताया था आपको बैलेडी एनोमलीज। बैलेडी एनोमली ये बोलता है कि अगर मेमोरी के साइज इंक्रीज होने से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है वो कम होना चाहिए। क्योंकि सोचो कि अगर मैं कहीं पर 3 बॉक्स में कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ और 4 बॉक्स में ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 बॉक्स में मिलेगा, 3 बॉक्स में कम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी का साइज इंक्रीज करने से पेज फॉल्ट रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम FIFO में अप्लाई करते हैं मेमोरी का साइज इंक्रीज करके। पहले मेमोरी का साइज कितना था, 3, अभी मेमोरी का साइज कितना हो गया है, 4, ठीक है। तो सेम स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया टोटल मेमोरी का 4, ठीक है, और इंडिकेशन के लिए रो बना दिया लास्ट वाला। तो चलो इनपुट करते हैं। फर्स्ट 1 इनपुट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, पेज फॉल्ट। 2 इनपुट हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा, पेज फॉल्ट। 3 इनपुट हो जाएगा, 2 और 1 शिफ्ट हो जाएंगे, पेज फॉल्ट। 4 इनपुट हो जाएगा, 3 2 1 शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी पेज फॉल्ट है। ओके फाइन। नाउ अब 4 3 2 1 ऑलरेडी इन मेमोरी और मुझे 1 को इनपुट कराना है, तो क्योंकि 1 is already in memory, so we need not to replace that 1 page, so it is not a page number, so it will remain blank. Now we need to input page 2. 2 is already in a memory, so we need not to replace that 2 is also, so हम इसको भी क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ ब्लैंक छूटा रहेगा, तो ये भी क्या होगा, पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर हमको 5 को इनपुट कराना है, तो 5 इनपुट हो जाएगा, तो 4 3 2 शिफ्ट हो जाएंगे और 5 इनपुट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 को इनपुट कराना है, तो 5 4 3 जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, 1 इनपुट हो जाएगा। फिर 2 इनपुट हो जाएगा, 1 5 4 शिफ्ट हो जाएगा। फिर 3 इनपुट हो जाएगा, 2 1 5 शिफ्ट हो जाएगा। फिर 4 इनपुट हो जाएगा, 3 2 1 शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर 5 इनपुट हो जाएगा और 4 3 2 शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो जितने पेज मैंने रिप्लेस किया वो सारे क्या होंगे, पेज फॉल्ट होंगे। अब यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट वी हैव, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो यहाँ पर हमारे फॉल्ट हो गए क्या, 10। हम यहाँ पर ही देखते हैं कि बैलेडी एनोमलीज जो है यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। तो बैलेडी एनोमलीज जो बोलता है कि नंबर ऑफ मेमोरी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, लेकिन वो FIFO के केस में बैलेडी एनोमलीज जो है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। इट इज एन ओनली एक्सेप्शन इन अ FIFO ओनली, ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल मेथड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम मेमोरी साइज लेंगे 3 1 2 3, जैसा आप यू कैन सी, और ओके फाइन। तो मुझे पहले क्या करना है, इनपुट कराना है 1 को, तो मैंने 1 को इनपुट करा दिया क्योंकि यहाँ पर पूरा स्पेस ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 2 को इनपुट करा दिया, 1 को शिफ्ट करा दिया, 3 को इनपुट करा दिया, 2 और 1 को शिफ्ट करा दिया। 3 पेज फॉल्ट मेरे पास हो गए ऑलरेडी, 1 2 और 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 4 को इनपुट कराना है, 4 को इनपुट कराना है, राइट। तो ये मेथड क्या है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में हमको ये देखना होता है कि हमारे पास आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मेमोरी में क्या है, 3 2 और 1 है। देखो यहाँ ध्यान दिख रहा है आपको, 3 2 और 1,
हमारे पास 3 ऑलरेडी मेमोरी में पेजेस हैं और मुझे 4 को इनपुट कराना है। तो हमको ऑप्टिमल में ये डिसाइड करना है कि विच पेज वी शुड रिप्लेस। ठीक है, ये तीनों में से 3, 2 और 1 में से किस पेज को रिप्लेस करके मुझे 4 को इनपुट करना चाहिए, ये बताता है ऑप्टिमल। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? मैं चाहता हूं कि ऑप्टिमल मतलब ये होता है कि अगर मैं एक ऐसा पेज रिप्लेस करूं जिसको रिप्लेस करने से आगे पेज फॉल्ट कम से कम आए। ठीक है, तो अगर सोचो मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा, ये 1 को मान लो रिप्लेस करता हूँ, एक एक करके बात करते हैं। अगर सोचो मैं 1 को रिप्लेस करता हूँ तो आगे अगला जो है 1 आने वाला है। तो अगर यहाँ पर 1 नहीं रहेगा तो मुझे 1 को फिर शिफ्ट इनपुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पेज फॉल्ट आकर हो जाएगा। ठीक है, सेम बैनर में अगर मैं 2 को इनपुट करता हूं तो एक के जस्ट बाद सेकंड आने वाला है, 2 आने वाला है, तो 2 को भी मेरे को फिर रिप्लेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये तीनों में से सेलेक्ट करूंगा जो सबसे बाद में आने वाला है, लास्ट में आने वाला है। ये तीनों में से 1, 2 और 3 में से जो इस स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में आने वाला है मैं उसको रिप्लेस करूंगा पहले। तो सबसे लास्ट यहाँ कौन सा आने वाला है? 1, 2, 3 में से 2 तो पहला आने वाला है, सेकेंड दूसरा सेकंड में आने वाला है और थर्ड जो है वो लास्ट में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 को रिप्लेस करूंगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पर रेड कलर के सर्कल में इसको डिनोट कर रहा हूँ कि मैं जब मुझे 4 एंट्री करना है तो 3, 2, 1 में से मैं 3 को रिप्लेस करूंगा। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? डाउट या फिर से बताऊं? सर क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर हुई? यस सर। तो अब मैं 3 को रिप्लेस करके 4 को इनपुट करा दिया। ठीक है, तो 4 को इनपुट कराया, 2 और 1 अपनी जगह में है। ठीक है, 4 रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर किसको आना चाहिए नेक्स्ट पेज? 1 को, और 1 इज ऑलरेडी ना मेमोरी, तो यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 इज ऑलरेडी मेमोरी, तो नो रिप्लेसमेंट इज नीडेड। ओके, फिर अगला जो है वो मुझे 2 को इनपुट कराना है। ठीक है, पेज नंबर 2 को, तो 2 इज ऑलरेडी इन मेमोरी, ध्यान दिख रहा है आप लोगों को? 2 ऑलरेडी मेमोरी में है, तो 2 को भी मुझे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, 5 को इनपुट कराना है। अब 5 को इनपुट कराना है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा 4, 2 और 1 में से किसको रिप्लेस किया जाए। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये तीनों में से जो सबसे बाद में आएगा उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 1 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है और 4 सबसे लास्ट में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 4 को रिप्लेस करूंगा 5 से। तो 4 की जगह क्या आ गया, 5, और 2 और 1 अपनी जगह में रहे एज इट इज। फिर मुझे 1 को इनपुट कराना है। 1 इज ऑलरेडी ना पेज मेमोरी, 1 पेज इज ऑलरेडी ना मेमोरी, तो वी नीड नॉट रिप्लेस, हमको रिप्लेस नहीं करना है इसको, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। फिर अगला इनपुट करना है मुझे 2 को, 2 भी ऑलरेडी मेमोरी में है, तो उसको मुझे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब मुझे इनपुट करना है किसको, 3 को। तो 3 को इनपुट करने के लिए मुझे 5, 2 और 1 में से डिसाइड करना है कि मैं किसको रिप्लेस करूं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 1, 2 तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे, यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 1 में से किसी एक को रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर हुई बात? तो मैं किसी को भी कर सकता हूँ रेंडमली। तो सपोज मैं 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, आई विल रिप्लेस 2। ठीक है, तो 2 को रिप्लेस कर दिया, 3 आ गया 2 की जगह में, और 5, 3, 1। नाउ एंट्री मुझे 4 को इनपुट करना है। 4 को इनपुट करने के लिए 5, 3, 1 में से डिसाइड करना है कि कौन सा करूं। मेरे पास केवल 5 है ऑप्शन में, तो 3, 1 में से किसी को रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं केवल 3 को रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, तो 4 आ जाएगा 3 की जगह। अब मुझे 5 को इनपुट करना है, बट 5 ऑलरेडी मेमोरी में है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा, पेज रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेट्स काउंट कि यहाँ पर कितने पेज फॉल्ट हैं। तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7।
हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट कितने वहां पर आ पाए 7, ठीक है। तो वी हैव 7 पेज फॉल्ट इन दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात? तो ये क्योंकि ऑप्टिमल है इसलिए सबसे कम पेज फॉल्ट इसमें होगा, ठीक है। द नाउ लास्ट वन इज LRU, लीस्ट रिसेंट यूज्ड। मैंने बताया था जो सबसे कम यूज होने वाला है वो रिप्लेस होगा। यहाँ पर मेमोरी साइज 3 है, 1 2 3। स्ट्रिंग में इनपुट करना है सेम, तो पहले 1 इनपुट हो जाएगा, फिर 2 इनपुट हो जाएगा, फिर 3 इनपुट हो जाएगा। तो 3 2 1 इनपुट हो गए। अब मुझे रिप्लेस करना है 4 को किसी चीज से, 3 में से, 2 में से या फिर 1 में से। तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा? मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पीछे देखता हूँ। ये तीनों में से जो सबसे पीछे होगा, पीछे लास्ट में जो सबसे कम यूज हुआ होगा, ठीक है, मुझे उसको रिप्लेस करना होता है। तो 2 3 1 में से सबसे लास्ट में कौन है? पीछे तरफ 1 है। तो मैं यहाँ पर किसको रिप्लेस करूंगा? 1 को। तो 1 को रिप्लेस कर दिया 4 से, तो यहाँ पर 3 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा और 4 रिप्लेस हो गया, ठीक है। फिर मुझे 1 को इनपुट कराना है, तो 1 को इनपुट कराने के लिए मैं देखना पड़ेगा 3 2 4, 3 2 4 में से सबसे पीछे कौन सा है? तो सबसे पीछे कौन है? 4 3 2। तो 2 इस सबसे पीछे है, तो मैं को रिप्लेस कौन सा करना पड़ेगा? 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को रिप्लेस किया, फिर किससे? 4 से। तो यहाँ पर क्या आ गया? सॉरी 1 से। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर 3 2 3 1 4 इनपुट है। अब मुझे 2 को इनपुट करना है, तो 2 को इनपुट करने के लिए 3 1 4 में से मुझे 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3। तो सबसे दूर कौन सा है? 3। तो 3 को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? ओके, 3 रिप्लेस हो गया। उसके बाद 2 से, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 1 4। अब मुझे 5 को रिप्लेस करना है, तो 2 1 4 में 2 1 4 सबसे दूर कौन सा है? 4। तो वी रिप्लेस 4 आ गया की जगह आ गया 5। तो 2 1 5 और 1 क्या है? मुझे रिप्लेस 1 इनपुट करना है, तो 1 इज ऑलरेडी इन मेमोरी, तो हमको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं आएगा। तो इट विल रिमेन सेम 2 1 5। फिर मुझे 2 को इनपुट करना है, 2 इज ऑलरेडी इन मेमोरी, तो नो रिप्लेसमेंट, तो 2 1 5 एज इट इज। फिर 3 को इनपुट करना है, तो 3 में से हम देखना है 2 1 5। 2 1 5 सबसे लीस्ट डिस्टेंस कौन सा यूज हो रहा है? 5। तो रिप्लेस किसको करेंगे? 5 को। फिर क्या होगा? तो 5 की जगह क्या आ गया? 3। तो 2 1 3। 4 को इनपुट करना है, तो 4 में से चूज करना पड़ेगा, 2 1 3 में से चूज करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पर है, 2 है, तो 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो 2 4 3 यहाँ मेमोरी में आ गया। अब 5 को इनपुट करना है, 2 4 और 3 में से 4 और 3 यहाँ पर है, तो 2 दूर है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे 5 से। तो 2 की जगह क्या आ गया? 5। तो 5 4 3। तो जितने बार रिप्लेस हुआ वो क्या कहलाएगा? फॉल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पेज फॉल्ट कितने मिले हमको? 10। तो ये मेथड है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का।